प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप हैं राकेश कुमार के साथ। जैसा कि आप यहां पर बोर्ड पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10 विषय मैथ में त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो यदि आप चैनल पे भैया नए हैं यानी अभी अभी ज्वाइन किया है तो चैनल को जरा शेयर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, जिससे आपका भी कुछ भला हो और मेरा भी मनोबल बढ़े, और जिससे हम आपको और नए नए वीडियो नई नई टेक्निक के साथ आपको देते रहें, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसा कि आपको इस जो वीडियो मिलेगा एकदम फ्री मिलेगा, तो लेकिन आपको लाइक और शेयर करने में भी कोई खर्चा नहीं लगता है, इसलिए उसको भी आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब आते हैं पहले प्रश्न में, और पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक के क्वेश्चन को हल करेंगे एक्सरसाइज के। आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने का हम प्रयास करेंगे, और लेकिन कब, जब आप हमारे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में साथ तब। यदि आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, समझ में आएगा नहीं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो फिर जल्दी से अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या दिया है, ये है cot 12 अंश, cot 38 अंश, cot 52 अंश, cot 60 अंश और cot 78 अंश, जो कि सब इनटू में है, गुणे में है, जिनका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 मान जो है वो गुणे में दिए हुए हैं। जो मान आपको पता है उसको आप अलग कर लिए, इससे आपका मतलब ना रखिए, क्योंकि इसका मान आपको मालूम है। अब यहाँ पर देखना है 1, 2, 3 और 4। अब 3 ये 4 जो मान दिए हुए हैं, ये देखिएगा इसमें से 2 मान ऐसे होंगे जो 90 में से इस घटा देते हैं, ये 78, तो आपका ये 12 मिलता है। और 90 में से 38 घटा 90 में से 52 घटा देते हैं तो 38 बचता है। या इसको इस बात को ज़रा समझिएगा, 90 में से 78 घटा देते हैं तो 12 बचता है, और 90 में से आप 38 घटा देते हैं तो 52 बचता है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो 4 मान दिए हुए हैं इनका कहीं ना कहीं रिलेशन 90 प्लस से या 90 माइनस से है। तो अब देखिए क्या है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन 2 मानों को लिखा है cot 12 को यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस 78। जरा समझिएगा, 90 माइनस 78 लिख दिया, 90 में से 78 घटा दें तो 12 बचता है। एक बात आपको ध्यान रखनी हो, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, क्योंकि जो स्टेप इसमें हम लिखते हैं वो पहले वाले स्टेप से नकल मार के लिखते हैं। यदि ऐसा बराबर नहीं आता है तो समझ लीजिए आप उसमें गलत लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये cot 12 था तो आपने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया है, यहाँ पर लिखा है 90 में से 78, यानी 90 में से 78 घटा दें तो 12 बचता है, यानी 12 को आपने लिखा 90 माइनस 78। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। ये सेकंड नंबर है cot 38। cot 38 को आप लिखेंगे 90 माइनस 52, ये हो जाएगा। अब ये 2 तो आपने 90 माइनस कर दिया, तो 2 जो और शेष बचे इनके जोड़ीदार या भाई समझ लें, उनको आप जस का तस लिखाने देंगे। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cot 52, cot 52 अंश, और cot 60 को एकदम बाद को ले जाएंगे, cot 78 अंश, ये सब अंश निशान यहाँ पर लगा दीजिएगा, और cot 60 लिख दीजिएगा। इतनी बात शायद समझ में आ गई है। अब क्या है जो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही 90 प्लस या 90 माइनस या 270 प्लस या 270 माइनस में कोई मान हो त्रिकोणमिति में, तो आपको कास को cot को tan में, tan को cot में, sec को कोसेक में, और साइन को कास में या कास को साइन में बदलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको 90 मिला तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात जानी चाहिए, cot किस में बदल जाएगा, tan में बदल जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ लिख देना है tan, और अब ये 90 का काम खत्म। जैसे तुमने tan में बदला cot को तो 90 का काम खत्म हो गया, और ये हो गया 78। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा।
फिर यहाँ पर जैसे ही 90 मैंने देखा तो आपने इंटू का निशान लगाया, तो इसको भी tan लिख दिया है और ये tan 52 अंश लिख दिया। अब दो जो नीचे लिखे ये नहीं, दो ये जोड़ीदार थे, इनको मैंने जस का तस उतार लिया है, ये हो जाएगा cot 52 अंश और इंटू cot 78 अंश। ये बात शायद अब समझ में आ गई है। cot 60 का मान अभी फिलहाल चलिए cot 60 ही लिख लेता हूँ, ये हो गया। tan cot का उल्टा होता है और cot tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आप चाहे लिखना चाहें तो tan 78 लिखा रहने दें, ये tan 78 हो गया है और इंटू tan 52 है, ये आप 52 लिख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है cot 52, तो cot 52 को आप लिख देंगे 1/tan 52, क्योंकि उल्टा अपोजिट होता है, तो यहाँ पर 52 आपने लिख लिया। फिर गुणे का निशान लगाया, ये हो जाएगा 1/tan 78। ये शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। tan ये cot 60 का जो मान है वो tan 60 का उल्टा होता है और tan 60 का मान होता है √3। इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए ये वाला tan 78 ये बटे में tan 78 ये कट गया है और ये हो गया tan 52। ये जो लिखा है ये इससे कट गया, बचा कितना, ये आ गया 1/√3 और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। इसको आप जल्दी से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट बिल्कुल पहले की तरह से है, उसी को आप लगाइएगा और आराम से वो सवाल लग जाएगा। जैसा कि फर्स्ट पार्ट था उसी तरह से सेकंड पार्ट है। थर्ड और फोर्थ मैंने दोनों यहाँ पर लिख लिए हैं, दोनों को मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ, जरा समझिएगा। यहाँ पर देखिए आता है sin 20 और बटे sin 70। फिर वही काम करना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। क्या कैसे बदलेंगे, तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर साइन नहीं बल्कि यहाँ पर cos है, सही करिए इसको भैया, cos 70 है, cos 70 हो गया। अब आपको जो दो मान दिए हैं साइन और cos में किसी एक को आपको जो है 90 माइनस करना है। तो अब यदि हम ये लिखना चाहें तो साइन को तो मैंने यहाँ साइन ही लिख लिया है। अब जरा हमको ये बताओ 20 को आपको 90 के रूप में लिखना है, तो 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 20 आ जाए, बताइए 90 में से कितना घटा दिया तो 20 आ जाए। तो आप बोलेंगे 90 में से 70 घटाइए सर तो 20 आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ भी लिख दिया है, यहाँ पर 90 माइनस 70। देखिए यदि आप तीसरी आंख से इसको देखें तो ये लिखा तो साइन 20 है, लेकिन ये भी साइन तो 20 लिखा हुआ है। क्यों, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 ही बचता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है काम हल हो गया और नीचे वाला हम जस का तस लिखेंगे। अब ऐसा ना हो जाए ऊपर में भी ऐसे कर दो नीचे में भी करो तो फिर वही सवाल बदल जाएगा, सवाल नहीं लगेगा। आपको दो में से किसी एक को 90 में से घटाना है। तो आपने क्या किया, साइन जो 20 लिखा था उसको कहा हम साइन 20 ना कह के साइन 90 माइनस 70 कह देते हैं। ठीक है, और काश ये लिख गया। अब जरा बताइए भैया, ये रूल कहता है कि 90 में से कोण घटेगा तो साइन काश में बदलेगा या काश साइन में बदलेगा। तो यहाँ पर आपने कहा ये है तो या 90 में से घट रहा है साइन बदल जाएगा, काश में तो हो गया काश 70 यानी काश 70। नीचे तो काश 70 लिखा ही था तो ये काश 70 हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया, ऊपर भी वही चीज़ है बटे में भी नीचे वही चीज़ है, दोनों को कैंसिल करेंगे और आपका ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ठीक है, अब जरा इधर देखिएगा, ये भी इसका जोड़ीदार ही है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर आ जाना है। अब मैं ऊपर को नहीं बदलता, नीचे वाले को बदल लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 31 अंश, काम ऊपर वाले को नहीं बदलेंगे नीचे वाले को बदलेंगे, तो यहाँ हो गया काश। अब देखिए 62 अंश है, आपको 62 नहीं बोलना है, आपको 90 में से घटा के बोलना है। तो 90 में से ऐसा करिए, 90 में से 62 घटाइए तो 31 आएगा। तो हम ऐसे बोलें 90 में से 31 घटा दें तो 29 के बराबर 62 के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पर 90 में से घटा देना है 31। तो ऐसे बोलें यहाँ पर कि कॉस ये है 62 अंश,
तो 1 साइड ना कह के इसको मैंने कह दिया 90 माइनस 31, बात तो एक ही है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर का तो जस का तस मैं ले लेता हूँ, साइन 31 अंश हो गया। लेकिन जैसे ही 90 में उसको दिखा तुरंत मैंने कहा कि ये कॉस बदल जाएगा साइन में और ये हो जाएगा साइन 31। अब जरा बताओ, साइन 31 ऊपर भी और साइन 31 नीचे भी, ये हो गए दोनों कैंसिल और आंसर कितना मिल गया 1। तो ये लग गया। आप इसको दोनों प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो साइन 40 माइनस थीटा माइनस साइन 50 प्लस थीटा प्लस कास स्क्वायर 40 अंश प्लस कास स्क्वायर 50 अंश बटे साइन स्क्वायर 40 अंश प्लस साइन स्क्वायर 50 अंश बराबर 2 है। इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा क्वेश्चन आपको उतारना है। तो पूरा क्वेश्चन हम नहीं उतार रहे, केवल इसको आगे लगा रहे थे केवल। तो यहाँ पर देखिए लिखा है साइन, ये लिखा 40 माइनस थीटा लिख लीजिए और माइनस साइन, चलिए यहाँ पर 50 प्लस थीटा भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे समझिए, प्लस का निशान लगाइए, बट्टे की लाइन खींचिए। यहाँ पर लिखा है कास स्क्वायर 40 अंश प्लस कास स्क्वायर 50 अंश। इसमें क्या करना है, आपको 40 और 50 में से किसी एक को 90 के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने पहले वाले को लिखा कास स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया है 90 माइनस 50। जरा समझिएगा, 40 को आप 90 माइनस 50 तो भी कह सकते हैं, क्यों 40 कहें या 90 में से 50 कहें, बात तो एक ही है। और प्लस यहाँ पर ये भी लिख गया और यहाँ पर बदल लिख लिया आपने कॉस स्क्वायर 50 अंश, ये हो गया, ये अंश लिख लिया। अब नीचे समझिएगा, नीचे 2 में से किसी एक को बदल दीजिएगा। तो मैं इसको नहीं बदलना, इसको बदल देता हूँ और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 40 अंश और प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा और 90 माइनस 50 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 40 लिख देंगे। तो 90 माइनस 40 ये हो गया। ये बात शायद समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ 2 पद लिखे हुए हैं, ये वाला और एक ये, तो इनमें से किसी एक को आप जो है बदल दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए पहले इसको अभी एक लाइन बढ़ा लेता हूँ। यहाँ हो जाएगा साइन 40 माइनस थीटा और माइनस साइन 50 प्लस थीटा, ये लिख लिया है और प्लस निशान लगाइए। अभी इसको हम ऐसे लिखा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा 90 माइनस, जैसे 90 दिखे तुरंत समझिएगा कि कॉस साइन में या साइन कॉस में बदलेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 50, साइन स्क्वायर 50 हो जाएगा प्लस पहले से लिखा हुआ इधर कॉस स्क्वायर 50। इधर देखिएगा साइन स्क्वायर ये है 40, सब पे अंश लगाएंगे, यहाँ पे बिंदी रख देंगे यहाँ पे अंश का, और प्लस यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 90 जैसे दिखा तुरंत आप इसको बदल देंगे कॉस स्क्वायर 40। अब यहाँ देखिएगा ऊपर देखो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 50-50 दोनों लिखा, तो ये 1 हो गया। नीचे भी जरा देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 हो गया, यानी 1/1 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ आपको यहाँ पर तोड़नी है। अब इसके देखिए 2 रूल हैं, आपको फार्मूला पता होगा साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, यानी कहने का मतलब ये है कि एक में साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे और एक में लगाएंगे ए प्लस बी का। ठीक है, तो ऐसे ना लिख करके हम यहाँ पर देखो बदल लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है साइन, अब समझिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे साइन लिखा, साइन 90 माइनस यदि 50 लिख दें, 40 को क्या लिखें
90 माइनस 50 करें, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, साइन 90 माइनस करें, समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये होगा साइन 90 माइनस थीटा है, तो 90 को आपने क्या लिखा है, 40 माइनस थीटा को लिखा, 90 में से घटा दीजिएगा, तो 90 में से कितना घटेगा, 50 घटाएंगे तभी तो 40 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस थीटा, 90 प्लस 50। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया है, 90 माइनस किया, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 50, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इतना अलग हो गया है, और माइनस आया साइन 50 प्लस थीटा, ये हो गया। और ऊपर देखिए यहाँ पर प्लस का निशान लगाइए, ऊपर 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया। अब यहाँ देखिएगा तो ये आपके पास बचेगा cos 50 प्लस थीटा, ये आ जाएगा cos 50 प्लस थीटा, ये हो जाएगा, और माइनस साइन 50 प्लस थीटा, ये बन गया, और इधर बन गया प्लस का। अब यहां पर क्या है, ये cos A प्लस बी, हाँ देखिए बच्चों यहां पर एक गलती क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में गलती क्या है, यहां पर 1 है 2 नहीं है, ये होगा। और यहां देखिएगा ये जो मान यहां लिखा हुआ है, ये यहां पर cos है, साइन नहीं है, तो आप इसको सही करिएगा, cos थीटा है, ये cos यहाँ पर है, ये cos, ये हो गया। तो अब जरा देखिएगा यहाँ भी cos आ जाएगा, यहाँ भी cos हो जाएगा, यहाँ भी cos आएगा, ये cos हो गया है, और यहाँ भी cos आएगा, ये हो जाएगा cos। अब यहाँ जरा देखिएगा, अभी 90 जैसे मिला तो cos किसमें बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा, तो ये साइन थीटा आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, साइन। अब जरा देखिएगा इधर तो 1 है ही है, ये वाला कहा जाएगा माइनस साइन 50 प्लस थीटा, और ये है साइन 50 प्लस थीटा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और आपका तुरंत ये आंसर आ जाएगा 1, और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, उसको मैंने बता दिया, यहाँ पर कॉस की जगह पर आप साइन की जगह पर कॉस लिखना है, और यहाँ पर 2 की जगह पर 1 लिखना है। अब ये भी कह सकते हैं यहाँ चाहे आप कॉस करिए और चाहे यहाँ कॉस करिए, उससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये सेकंड का सेकंड पार्ट, 2 cos 58 अंश बटे साइन 32 अंश, और ब्रैकेट बंद करके यह आएगा -√3 cos 38 अंश इंटू कोसेक 52 अंश अपान tan 15 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 75 अंश बराबर 1। इसको सिद्ध करना है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये 2 लिखेंगे। अब इस 58 और 32 को किसी एक को तोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये ऐसा करिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी हमको यहाँ छोटा ब्रैकेट फिर लगाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा cos और ब्रैकेट में लिखा 58 को 90 माइनस 32, 58 कहें या 90 माइनस 32 कहें तो बात एक ही है। तो 90 माइनस हो गया ये 32, ऐसे हो गया, बटे का यहाँ पर निशान लगाइए ये वाला, और साइन 32 ये लिख दीजिए यहाँ पर, ये हो गया। बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, -√3 लिख लीजिएगा, और यहाँ पर फिर बड़ा ब्रैकेट लगाइए और ये बटे की लाइन खींचिएगा। cos 38, तो cos 38 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर दोनों में से एक को बदलना है, कोसेक को आपने बदल दिया, कोसेक 52 को बदला है 90 माइनस 38। ध्यान रखना है 52 को 90 माइनस 38 कहे तो बात एक ही है। अब tan 15 tan 75, तो यहाँ पर tan 15 को मैंने बदल दिया 90 माइनस 75, और tan 60 को अभी मैं tan 60 ही लिखा रहने देता हूँ,
और tan 75 को tan 75 लिखा और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, जो कि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये परिवर्तन कर दिया है। अब शायद ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 2 लगाइए ये। अब 90 माइनस थीटा तो साइन में बदल जाएगा, कॉस थीटा साइन में बदलेगा, तो साइन ये हो जाएगा 32 अंश, ये बना। और नीचे यहाँ पर साइन 32 है तो साइन 32 आप लिख दीजिएगा, ठीक है, माइनस √3 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बटे की लाइन खींचिएगा, कॉस 38 लिखा रहने दीजिए आप, जस का तस 38 को लिखिएगा। यहाँ पर एक लाइन शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर लिख जाएगा हमारे पास, कोसेक को लिखेंगे, कोसेक जो बदलेगा वो सेक में बदलेगा, तो आएगा सेक 38, ये लिख लीजिएगा। चलिए ऐसे बढ़ाइए, tan 75 90 माइनस 75 है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cot 75, और tan 60 का मान अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, और यहाँ पर tan 75 का tan 75 लिखा रहेगा। यहाँ पर इसको आप कैंसिल करके 1 हो गया, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर √3 आया, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ये बटे की लाइन खींचिएगा, cos 38 लिखा है तो cos 38 तो आप लिखा रहने दीजिएगा, लिख गया cos 38, और sec 38 sec होता है cos का उल्टा, तो ये आ जाएगा 1/cos 38, ये लिख लीजिएगा। और नीचे cot 75 को लिख सकते हैं 1/tan 75, और tan 60 का मान √3 होता है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, तो ये पता चल गया। और tan 75 यहाँ पर tan 75 को tan 75 ही लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये 38 और ये cos 38 कट गया, और ये tan 75 और tan 75 भी कट गया, बचा कितना, यहाँ बराबर करके मैं लिख देता हूँ। ये 2 इधर है, ये 2 लिखा रहने दीजिएगा, ये 2 हो गया। √3 यहाँ दिख रहा तो आपको √3 यहाँ लिख लीजिएगा, माइनस निशान लगाइए, √3 कर लीजिएगा। ऊपर देखिएगा यहाँ पर 1 बचा, और नीचे पूरा कैंसिल आउट होकर 1/√3 बच रहा, तो यहाँ पर 1/√3 लिख दीजिएगा। ये √3 कट गया, अब आपके पास कितना बचा, 1 बचा, 2 में से घटा दीजिए कितना, 1, और हमारा आंसर मिल जाएगा 1, और यही हो गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हल हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 लिया है, इसके तीनों पार्ट मैंने लिख दिए हैं। ये कहा ये गया है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों को 0 से 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर जो 81 है, 81, 73, 73, 85 और 73 ये लिखा हुआ है, इसको आपको 0 और 45 के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर 81 जो लिखा हुआ है, इसको 45 के अंदर ले आइए, 0 और 45 के बीच में दिखाइए। इसको भी 45, इसको भी 45, इसको सबको 45, 0 से 45 के बीच में दिखाना है। तो पहले सवाल को मैं लेता हूँ। यहाँ पर लिखा था tan 81, तो tan 81 को मैंने तुरंत यहाँ पर लिख दिया 90 माइनस 9। जरा समझिएगा, 90 में से 9 घटा दें तो 81 तो बच रहा, बस कहने का ढंग मैंने बदल दिया। 81 को ये लिख दिया 90 माइनस 9, 90 में से 9 घटाइए तो 81 तो बच रहा, प्लस ये हो जाएगा cot 90 माइनस 9, ये लिख दिया। तो अब जरा समझिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास मान 81 था वो 90 माइनस 9 के फॉर्म में आ गया। अब क्या करिए, जैसे ही आपने 90 देखा तुरंत बदल दिया इसको cot 9 अंश में, और इसको बदल दिया tan 9 अंश में। तो जहाँ पर ये सवाल था आपका 81 के रूप में, जो कोण का मान 81 के रूप में था, अब वो 45 के अंदर आ गया। सेम काम यहाँ भी करना है, आपको यहाँ पर सेक लिख देना है, सेक, और 90 माइनस कितना करेंगे, 17 लिख देंगे, और 90 माइनस 17 यहाँ लिख देंगे। तो ये भी आपका सेक जो है वो कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक सेक में बदल जाएगा।
यहाँ पर सेक 85 लिखा हुआ, साइन 85 लिखा है, तो आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 15 और कास 73 को लिख दें 90 माइनस 17। बस इसको तोड़ देंगे इसी तरह से, और ऐसे इसी के अनुरूप इसको बदल देंगे और आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो शायद ये क्वेश्चन आपको पता हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कास 43 बटे साइन 47 का स्क्वायर प्लस कास 53 बटे साइन 37 का स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 60 का मान आपको निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, बस तुरंत आ जाइए यहाँ पर जो है ऐसे लिखिए। यहाँ मैंने लिखा, अब दोनों कास और साइन में से किसी एक को बदलना है, तो मैंने ऊपर को यहाँ पर बदल लिया, कास लिखा, और 43 को यदि आप 90 में से 47 घटा दें तो 43 के बराबर होता है, तो आपने लिखा कास 90 माइनस 47, ये लिख लिया। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा लीजिएगा क्योंकि मैंने छोटा ब्रैकेट यहाँ पहले से लगा रखा ये वाला। और नीचे का देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा, नीचे का मैं जस का तस लिख लेता हूँ, इसमें कुछ किया ही नहीं, स्क्वायर लगा, स्क्वायर भी लगा दिया। यहाँ भी करिए, ऊपर देखो 53 लिखा हुआ, तो कास 53 है, नीचे 37 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कास 53 को बदला 90 माइनस 37 और बटे में आएगा साइन 37 अंश, और पावर कितनी लगा दी यहाँ पर 2 और प्लस लिखा 4। अभी ये मान नहीं डाल रहा हूँ, जस का तस लिख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिएगा, फिर वही काम, जैसे 90 आपको दिखे समझ लो कास साइन में, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा साइन 47 यानी कि 47 अंश, और नीचे पहले से साइन 47 लिखा था तो साइन 47 आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये 47 हो गया। ब्रैकेट में बंद करके पावर लगा देंगे 2 प्लस, यहाँ भी ब्रैकेट लगाइए। अब यहाँ फिर जैसे देखा 90, तो आपको तुरंत बदल देना है साइन में, और ये हो जाएगा 37 अंश, और पहले से साइन 37 लिखा था तो इसको भी मैं 37 लिख लेता हूँ, पावर लगाएंगे 2 प्लस। अब लिखे यहाँ पर 4, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो आप यहाँ पर √3 और बटा 2 स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया, इसका भी स्क्वायर 1 होगा, यहाँ भी 1 लिख लिया है। अब यहाँ जरा समझिएगा, प्लस का निशान लगाइए, और ये हो गया +4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ये से 4 से 4 कट गया। अब आपका बचा कितना, 1 + 3, ये हो जाएगा 1 + 1 + 3, और मिल के आएगा ये 5, और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, tan A + 28 बराबर cot A, जबकि यहाँ पर A + 28 अंश जो है वो न्यून कोण है, ये शर्त दी है कि A + 28 क्या है, न्यून कोण का मतलब समझते हैं 90 से कम मान होगा, न्यून कोण हो जाएगा। और A का मान तब बताइए, इन A का मान क्या है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर tan और इधर भी tan हो जाए तभी तक इसको हम दोनों तरफ से tan हटा सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, A का मान निकालना, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना होगा tan A + 28, ये हो गया। और यहाँ पर cot को tan तभी लिख सकते हैं जब इसको 90 में से हम घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख लिया है tan लिखा और 90 माइनस A लिख दिया है। देखिए, cot को मैंने tan लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 90 माइनस A घटा लिख दिया है। और हमने ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि इधर भी tan था, इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ से tan और tan को हटा दीजिएगा, बस ये आप उतार लीजिए, इतना कितना, A + 28
बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए। अब ऐसा करिए इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, तो a प्लस ए बराबर होगा 90 माइनस 28। ये मिलकर कितना हो जाएगा 2a बराबर, और 90 में से 28 घटाइएगा तो यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर काट दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा कितना 31 अंश। 31 दूना 62 होता है, तो a बराबर आपको मालूम हो गया 31 अंश, और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 जैसे कि सवाल हम बता चुके हैं उसी तरह के सवाल हैं, आप इनको लगाइएगा। ज़्यादा बताएंगे सवाल तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो शायद आप इसको स्किप कर दें, ये ऊब जाए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है। ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, और ये कोई दिक्कत आती है तो हम कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, इसको आप देखिएगा। ये लिखा था 4 ब्रैकेट में साइन की पावर 4 30 प्लस कास की पावर 4 60 माइनस 2/3, और ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। इसका मान निकालना है, तो अब जरा समझिएगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया है ये 4, यहाँ लगा दिया ये ब्रैकेट। साइन 30 का मान होता है कितना 1/2 होता है, तो 1/2 लिखिएगा, और चलिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट आप लगा लीजिएगा। 1/2 की होल पावर कितनी लगाएंगे, ये 4 लगा देंगे, और प्लस ये हो जाएगा साइन cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 की पावर आएगी 4। जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 की पावर 4 लगा दिए। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 की पावर 4 लगा दी, और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर दिया, माइनस लगाया, 2/3 लिख दिया है। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो आपको यहाँ पर 3/2 लिखना है, √3/2, और पावर कितनी लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। cos 45 का मान होता है 1/√2, तो आपको 1/√2 लिख देना है, पावर 1/2 पावर 2 लगा देनी है, और ये बड़ा ब्रैकेट भी यहाँ पर बंद करना है, और प्लस 1/2, और tan 60 का मान होता है √3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब जरा देखिए यहाँ मैंने 4 लिख लिया है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। 1/2 जो है उसको जब 4 बार लिखेंगे तो होगा 1/16, तो 1/16 ही हो गया है, और प्लस 1/16 यहाँ भी बन गया, ऐसे लगा लीजिएगा, माइनस 2/3 कर लीजिएगा, ब्रैकेट लगाइएगा। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4, तो मैंने यहाँ पर 3/4 लिख लिया है, माइनस का 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट आप बंद कर लेंगे, और प्लस 1/2 और गुणा ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 4 लिख लीजिएगा, और गुणे का निशान लगाइए, और ये जोड़ेंगे, ये जो जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2/16। ध्यान रखना है अंश अंश जुड़ेगा, हर ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि हर यहाँ पर सेम है, तो आपको 2/16 यहाँ लिख देना है, माइनस 2/3 लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये 3/4, और 1/2 का लघुत्तम आया 4, तो ये 3 और माइनस कितना आएगा 2, और प्लस हो जाएगा 3/2। अब जरा आगे देखिएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 2/4 हो गया है, और माइनस 2/3 लिखिएगा, और ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा, जिसको खोलेंगे तो हो जाएगा 1/4, तो ये होगा 1/4, और प्लस हो गया 3/2। अब जरा देखिए इसको हम हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसको यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2, और 3/2 तो पहले से लिखा है। यहाँ आगे देख लीजिएगा इधर की तरफ, 1/2 ये इधर आया, तो 1/2 लिखिएगा ये वाला, और इधर हो जाएगा 1/6। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर कुछ बचा नहीं, 1 है, 3 दूनी 6, माइनस का 1/6 हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना, प्लस का 3/2। अब 3, 6 और 2 का जो है
3, 6 और 2 का जो एलसीएम मिलेगा वो कितना आएगा, वो लघुत्तम आएगा 6। तो मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ। 2 का पहाड़ा 6 में लगेगा 3 बार, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है, माइनस निशान लगा देना है। 6 का पहाड़ा 6 में लगेगा 1 बार, 1 लिख देना है। 2 का पहाड़ा 6 में लगेगा 3 बार, और 3 का 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब 3, 3, 6 में से 1 यहाँ पर घट जाएगा तो आ जाएगा 5/6। हाँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करेक्शन हो गया है। 2 का पहाड़ा 6 में लगेगा 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा ये 9। 3 और 9 मिलके आएगा 12, 12 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा ये 11, और हमारा आंसर मिलेगा 11/6। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसको मैंने आपको SW में दिया है, लगाइएगा। 12 नंबर थोड़ा सा कठिन सवाल है जिसको हम बता रहे हैं। ये लिखा है cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 बराबर 2, ये सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, 4 पद दिए हैं आपको, पहले इसको ठीक है ध्यान देना है। तो कितना यहाँ पर हम घटा दें, ध्यान दीजिएगा, π/2 π/8 है, तो 90 में से कितना घटा दें तो ये π/8 बच जाए। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने साइड में देखो यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास है π/2, ये 90 हो गया। 90 में से यदि आप घटा दें कितना, ये घटा देते हैं 7π/8, जरा समझिएगा। 90 में से 7π/8 घटा दें तो यहाँ पर क्या आएगा, या देखो 90 यहाँ π/2 मैं लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ, 5π/8 घटा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 से मैं ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ, तो ये आपका बनेगा कितना, 2π/8 बनेगा माइनस 5π/8 बनेगा। तो अब ये घटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 इधर है 5, तो 3π/8 बनेगा, 3π/8 यानी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 7π/2 एक घटा देते तो समझिएगा, मैं इसमें से इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है cos, और स्क्वायर लगाएंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पर, ये छोटा ब्रैकेट। 90 में से घटा दिया है मैंने -7π/8, ये लिख लिया है, समझिएगा। cos स्क्वायर π/8 में से को आपने लिखा 90 माइनस 7π/8। अब ये देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझिए, यहाँ पर लगा लेता हूँ थोड़ा सा। ये π/2 लिखा माइनस 7π/8 लिख लिया है। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 4 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर लिया तो ये 4 हो गया है। तो ये आपके पास आ गया 4/8 माइनस 7π/8, ये घटाएंगे तो 3, तो ये नहीं मिल रहा है, तो इसको हम घटा देंगे यहाँ पर 90 में से। क्या घटाइए, क्योंकि ये देखिए सीधा नहीं घट रहा है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा है। यहाँ पर 90 मैंने ये लिखा ये, और इसमें से मैंने घटाया है 3π/8 को घटा दें। 90 में से 3π/8 घटा दें तो क्या मिलता है, तो ये बनेगा 2 से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, तो ये बनेगा 4π/8 माइनस 3π/8, ये मिल गया। 4 में से 3 घटाएंगे 8। तो अब यहाँ देखिएगा, तो आपने कर लिया, बस यहाँ का थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया, ये थोड़ा टेक्निकल मामला है। अब कैसे है, शायद आपको पता हो, यदि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा ये होता है, देखिए ये चीज तो मैंने खूब बताई आपको, 90 माइनस थीटा, तो 90 प्लस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा होगा। तो आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टैन कॉट में, काट टैन में बदलता है, ये बात ध्यान रखना है। यहां तक का तो खेल हो गया। अब आगे जरा देखिएगा,
यहां पर ये देखिए 270, क्योंकि हमारा ये स्वरूप में ये नहीं बन पा रहा। यदि हम यहाँ पर 90 में से ये घटाएंगे 7 पाई बाई 8 तो ये नहीं मिलेगा, या पाई बाई 5 पाई बाई 8 को 90 यानी पाई बाई 2 में से घटाएंगे तो ये नहीं बनेगा। तो फिर हम इनका साथ हमको छोड़ना है, इसकी तरफ आना है। अब समझिए यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो है ये आपको एक 270 का मतलब हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 कहां से आएगा, 3 पाई बाई 2 वहां से आएगा कि यदि हम इसको ऐसे देखें 3 गुणा पाई का मान 180 बटा 2 तो काटेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 और ये कितना हो गया 270, ये बन गया। तो अब यहीं पर जरा देख लीजिएगा, तो यहां पर हमारे पास आया है कॉस स्क्वायर लिखा था। अब इसको 270 के फॉर्म में तोड़ना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो अभी तक पाई बाई 2 लिखे थे वो पाई बाई 2 न लिख करके 3 पाई बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3 पाई बाई 2, काम वही करेगा। 3 पाई बाई 2 लिख लिया। अब इसमें से आप ये घटा दीजिएगा -7 पाई अपान 8। अब ये घटाइएगा तो देखो ये मिलना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको घटा के देख लेता हूँ साइड में, 3 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8। अब क्या करिए लघुत्तम यहाँ पर लीजिए, तो लघुत्तम हमारा बन जाएगा 8, 4 बार पहाड़ लगेगा, 4 यहाँ हो जाएगा 12 पाई माइनस यहाँ पर ये कितना आएगा 7 पाई, ये घट जाएगा 7 पाई, तो ये आपका बनेगा कितना 5 पाई बाई 8। और यही तो यहाँ लाना था 5 पाई बाई 8। तो आपने क्या किया 3 पाई बाई 2 में से 7 पाई बाई 8 घटा दिया है, तो आपका ये 5 पाई बाई 8 मिल रहा है। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब हमारे पास जो आया ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8, ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर आ जाइए फिर से, ये 90 में से घट रहा है, तो ये बात ध्यान रखना, एक चीज और समझ लीजिएगा, ये चतुर्थांश आपका बनता है। चतुर्थांश में आपको ये लिखना होता है ए, ये होता है एस, ये होता है टी और ये होता है सी। एएसटीसी का मतलब क्या होता है, इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी प्लस, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 वो सब प्लस होते हैं। इसमें साइन और सेकंड में क्या होता है, ये फर्स्ट कहते हैं चतुर्थांश, ये सेकंड बोलते हैं, ये थर्ड बोलते हैं, ये फोर्थ बोलते हैं। अब सेकंड में क्या है, साइन और उसका उल्टा प्लस होता है और सब माइनस होते हैं। साइन और उसका उल्टा क्या, साइन और कोसेक प्लस में होते हैं और माइनस में होते हैं। टैन और कॉट प्लस में और माइनस में, कास और सेक प्लस में और माइनस में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जाइए 90 माइनस की बात करेंगे तो 90 माइनस में हमको कुछ करना नहीं, क्योंकि इसमें 90 माइनस का मतलब क्या था, पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, तो इसको भी यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन 90 होने की वजह से साइन कास किसमें बदल जाएगा, साइन स्क्वायर ये बदलेगा और 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और प्लस लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब यहां जरा देखिएगा, ये हमारे पास 270 माइनस थीटा। अब जरा दिमाग लगाइए, देखिए 270 माइनस, देखिए ये लिमिट होती है 90 की होती है, ये 180 की होती है, ये 270 की होती है। 270 माइनस आएगा किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय में साइन क्या होता है, साइन टैन और कॉट प्लस होता है और तो माइनस होता है, तो यहाँ पर है कॉस, वो भी हो गया माइनस। तो आप यहाँ पर जो है प्लस तो लगाएंगे, लेकिन माइनस यहाँ है वो स्क्वायर करेंगे तो माइनस, ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर 270 है 3 पाई बाई 2 होने की वजह से यहाँ पर कॉस जो बदल जाएगा वो बदलेगा साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। जरा इसको फिर से समझ लीजिएगा, यहां पर आया था 3 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 2, इसको मैंने 5 से पाई अपान 8 के स्थान पर लिखा है। बस यही थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कहां से मैंने लिख लिया है। अब जरा देखिए, ये 270 माइनस से तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। तीसरे चतुर्थांश में टैन
और कॉट प्लस होते हैं और होते हैं माइनस। तो यहां पर ये तो कॉस से कास हो गया माइनस में, लेकिन स्क्वायर लगा होने की वजह से यहां पर मैंने प्लस में लिख लिया है। अगला वाला आप जैसे तैसे ही उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर 7π/8। अब ये तो आपका फॉर्मूला जाना पहचाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। और यहां भी देख लीजिएगा, ये भी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनना है, ये भी तो 1 हो गया। तो ये वाला आपका 1 आया, 1 + 1 मिलकर कितना हो गया 2, और यही आपको यहां लाना था, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो शायद ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ भी गया होगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। तो ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा, इसमें आपने क्या सीखा, किस तरह से आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। धन्यवाद।